अगर आप ज़िंदगी में तरक्की करना चाहते हैं, प्रगति करना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं और ग्रोथ हो नहीं रही है, तो उसकी वजह आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा आपकी कामयाबी के 5 सबसे बड़े शत्रु, 5 बिगेस्ट एनिमीज टू योर सक्सेस। अगर आप ज़िंदगी में तरक्की करना चाहते हैं, प्रगति करना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं और ग्रोथ हो नहीं रही है, तो उसकी वजह आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा आपकी कामयाबी के 5 सबसे बड़े शत्रु, 5 बिगेस्ट एनिमीज टू योर सक्सेस। इस वीडियो को आप गौर से देखिएगा और समझिएगा, और मेरा यकीन है इन 5 में से कोई 1 या 2 या शायद 3 या 4 हो सकते हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर किसी चीज़ को सॉल्व करना है तो पहले उसकी जड़ तक जाना, उसके रूट कॉज और प्रॉब्लम को समझना ज़रूरी है। सो इफ़ यू वांट टू ग्रो इन लाइफ, इन दिस वीडियो वेरी क्विकली नेक्स्ट 7 मिनट्स आई विल डिस्कस विद यू 5 बिगेस्ट एनिमीज टू योर ग्रोथ। आपकी कामयाबी, आपकी तरक्की के 5 सबसे बड़े शत्रु। और पहला है परफेक्शनिज्म। परफेक्शनिज्म, आप परफेक्ट होना चाहते हैं। मैं तब शुरू करूंगा जब ये हो जाएगा, तो मैं तब इस काम में लगूंगा जब ये हो जाएगा, तो मैं अपनी मीटिंग्स खुद लेना तब शुरू करूंगा जब मैं इतनी तैयारी कर लूंगा, जब मैं ये कर लूंगा तो वो हो जाएगा, वो कर लूंगा तो ये हो जाएगा। यू नो, दिस इज द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल टू पीपल सक्सेस। लोगों ने ना अपनी तैयारी का एक मापदंड बनाया हुआ है और वो उन्हें ऐसा लगता है जब मैं परफेक्टली रेडी हो जाऊंगा ना तब कमाल करूंगा, एंड दैट इज स्टॉपिंग देम फ्रॉम बिग एंड मैसिव सक्सेस इन लाइफ। आई ऑल्सो पर्सनली फेस दिस प्रॉब्लम फॉर सो मेनी ईयर्स। मेरी पहली किताब 5 साल पहले लॉन्च हो सकती थी। मेरी पहली किताब जो मैंने 10 जून 2018 को रिलीज की थी, कम से कम 5 साल पहले रिलीज हो सकती थी अगर सिर्फ ये एक बीमारी का मैं शिकार नहीं होता, दैट इज परफेक्शनिज्म। अभी और सीखना है, अभी और पढ़ना है, अभी थोड़ा और लिखना है, अभी थोड़ा ऐसे करना है, अभी थोड़ा वैसे करना है। 5 years आई डिलेड ओनली बिकॉज ऑफ दिस वन थिंग कॉल्ड परफेक्शनिज्म। 5 साल पहले मैंने फिर एक फॉर्मूला समझा जो आपको बताता हूं, और ये आपके परफेक्शनिज्म को और तुरंत एक्शन लेने को बढ़ा देगा। फॉर्मूला क्या है? स्टार्ट नाउ, इंप्रूव लेटर। स्टार्ट नाउ, इंप्रूव लेटर। किसी चीज को सुधारोगे कब? जब वो चीज होगी। इफ यू वांट टू रेज योर स्टैंडर्ड, फर्स्ट यू नीड टू हैव दिस स्टैंडर्ड। अगर किसी चीज को आप बेहतर बनाना चाहते हो तो पहले शुरू तो करना पड़ेगा। 10 को 100 बनाया जा सकता है, 100 को 1000 बनाया जा सकता है, लेकिन 0 को कुछ नहीं बनाया जा सकता। 0 is a 0. So if you want to do anything in life, my dear friend, remember this one rule: start now, improve later. अभी शुरू करो, बाद में सुधारते रहना। अभी शुरू कर दो, बाद में सुधारते रहना। Start now, improve later. आपकी बड़ी कामयाबी का दूसरा शत्रु, फोकस ऑन गोल नॉट ऑन डेली एक्शन। फोकस ऑन गोल नॉट ऑन डेली एक्शन। मैंने नेटवर्क मार्केटर्स को, डायरेक्ट सेलर्स को खास तौर पे इस एक बीमारी से सालों तक जूझते हुए देखा है। यू गो टू एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम, दे विल टेल यू, गुड माय डियर फ्रेंड्स, नाउ डिसाइड कौन सी गाड़ी आप खरीदना चाहते हैं। देन यू विल से आई वांट टू बाय ए गुड कार। फिर वो बोलेंगे गुड कार से नहीं होगा, you need to decide कौन सी वाली कार। then you say maybe I want to buy a Swift Desire. Okay, Swift Desire, blue color, you want to purchase. Now you will put up a poster for that Swift Desire and you keep looking at that Swift Desire blue color poster. You need to fill, then you need affirmations for that, then you will visualize that, you will do everything. What are we doing, my dear friends? हम गोल पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन वो स्विफ्ट डिज़ायर आएगी कैसे, उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन दुनिया में जो लोग गोल्स को अचीव करते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, आपने एक लक्ष्य निर्धारित किया, उस लक्ष्य निर्धारित के बाद आपने एक एक्शन प्लान बनाया और इस एक्शन प्लान पे काम करना शुरू कर दिया। एक बात याद रखना, अगर तुम्हें कोई भी गोल अचीव करना है तो फिर अगर तुम गोल पे फोकस करोगे ना तो कभी उस गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। तुम्हारा फोकस किस पे होना चाहिए, उसके लिए क्या करना है, व्हाट आई नीड टू डू एवरी सिंगल डे। So too much focus on goal and not on daily action, it stops people from success. इस वीडियो में हम 5 वजह डिस्कस कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम, शायद आपके साथ पहली हो सकती है या तीसरी होगी या 5वीं होगी, तो 5 को गौर से समझना बहुत जरूरी है। आपकी बड़ी कामयाबी से तीसरी चीज जो आपको रोक रही है, दैट इज फियर ऑफ फेलिंग। फियर ऑफ फेलिंग। अगर मैं फेल हो गया तो। हजारों लाखों मीटिंग्स सिर्फ इस एक वजह से नहीं हो रही
क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है अगर मीटिंग करने के बाद सामने से सेल क्लोज नहीं हुआ तो, सामने वाले ने मना कर दिया तो, बहुत सारे प्रोजेक्ट सिर्फ इसलिए शुरू नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उन प्रोजेक्ट्स को शुरू करते समय उस प्रोजेक्ट को करने वाले को सिर्फ एक चीज़ का डर लगता है, अगर मैं फेल हो गया तो। शायद हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में ये चीज़ हमारे इतने अंदर आ जाती है कि ज़िंदगी में कुछ भी करो कुछ भी मत करो, बस फेल मत होना यार। लेकिन ज़िंदगी स्कूल से अलग है। ज़िंदगी में आप सीखते कैसे हैं? फेल हो के सीखते हैं। 100 में से 99 एक्शन प्लान जो आप बनाते हैं ना, वो तब जाकर सही होते हैं और तब जाकर उनमें करेक्शन होती है जब आप उन पर एक्चुअली एक्शन लेते हैं तो। और 100 में से 99 लोग एक्शन नहीं ले पाते क्योंकि उन्हें ये डर सताता रहता है, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो। एवरीबडी वांट्स टू सक्सीड इन लाइफ, एवरीबडी नोज व्हाट टू डू, बट दिस फियर ऑफ फेलिंग स्टॉप्स देम। तो आज अभी इसी समय निर्णय ले लो यार, तुम इतने भी बड़े सेलिब्रिटी नहीं हो कि पूरी दुनिया सारे काम छोड़कर सिर्फ तुम्हारी कामयाबी की तरफ टकटकी लगाए देख रही है। ये कोई इन वर्ल्ड कप फाइनल मैच नहीं है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, और ये जो एक बॉल है, इस एक बॉल पे 4 रन बनाएंगे तो मैच जीत जाएंगे, नहीं बनाएंगे तो नहीं हो पाएगा और मैच हार जाएंगे। इट्स नॉट दैट क्रिटिकल। बहुत बार जिंदगी में हम लोग ना चीज़ों को जीवन और मरण का प्रश्न बना देते हैं। वी मेक इट सो इम्पॉर्टेंट, सो बिग कि अगर फेल हो गए तो ये हो जाएगा, वो जगह। नथिंग विल हैपन, नथिंग विल हैपन। इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आप इस वीडियो में यहां तक पहुंच गए हैं ना, तो मैं आपको इस बात पे भरोसा दिलाना चाहता हूं, लोगों के पास बहुत सारे और काम हैं और लोग आप ही की फेलियर और सक्सेस के लिए चिंता नहीं कर रहे हैं। गो एंड फेल। मोर यू फेल, द ग्रेटर आर द चांसेस ऑफ योर सक्सेस। वेरी सिंपल। आपको जल्दी कामयाबी चाहिए, बड़ी कामयाबी चाहिए, ज़्यादा फेल हो, जल्दी फेल हो, ज़्यादा फेल हो, जल्दी फेल हो। जितना ज़्यादा फेलियर फेस करोगे, जितनी जल्दी फेल होते चले जाओगे, उतना जल्दी कामयाब होते चले जाएंगे। सो लीव दिस फियर ऑफ फेलिंग एंड जस्ट गो अहेड एंड डू इट। आपकी कामयाबी का चौथा दुश्मन, you are looking for validation from other people. You are looking for validation from other people. You heard it so many times. सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, right? I have seen so many people with such good talent, potential. जिंदगी में जो चाहे कर सकते हैं और उन्हें मालूम है सबसे ज़्यादा खुशी किस काम को करने में मिलेगी, लेकिन कर क्यों नहीं रहे पता है? लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। There are people who want to become authors, but they are mechanical engineers. You know why they are not able to take that step forward? Because अब मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मेरे सारे आसपास के लोग जानते हैं, मेरा एक सर्कल है, मेरी एक रेपुटेशन है, अब मैं डायरेक्ट सेलिंग कर लूँ, अब मैं ऑथर बन जाऊँ, अब मैं ये कर लूँ, अब मैं वो कर लूँ, अब इसको लोग ऐसे बोलेंगे, इसको लोग वैसे बोलेंगे। I mean, it's too bad, my dear friends. If you are looking for validation from other people, if you are a people pleaser, you cannot succeed in life. Right? 2007 मुझे चुनना था, मुझे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना है या नहीं करना है। जब मैं इस बिजनेस को देख रहा था, I was at a very successful, very prestigious job with a multinational automobile company. 25 साल की उम्र में I became a regional manager in that company, taking care of चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर। मेरी जानकारी के हिसाब से 25 साल का कोई भी लड़का इतने बड़े एरिया का रीजनल मैनेजर उस कंपनी में नहीं बना था। राइट? मेरा एक स्टेटस था, लोग मुझसे अपॉइंटमेंट लेके मिलने आते थे। हमारे इस पूरे एरिया के अंदर में हम लोग करीब 250-300 करोड़ का बिजनेस किया करते थे। और अब मुझे ये सब छोड़कर डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस करना है, लोगों के पास जाना है, लोगों से अपॉइंटमेंट लेनी है, उनके घर जा जाकर अपने प्रोडक्ट्स के डेमो करने हैं, बिजनेस के बारे में बातचीत करनी है। वॉज इट ईजी? नो माई डियर फ्रेंड, इट वॉज नॉट ईजी। आसान नहीं था, सच में बहुत मुश्किल था। स्टार्टिंग माई यूट्यूब चैनल, इट वॉज नॉट ईजी फॉर मी। स्टार्टिंग माई इंस्टाग्राम अकाउंट, नॉट ईजी फॉर मी। स्टार्टिंग माई ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग कंपनी, नॉट ईजी फॉर मी, माई डियर फ्रेंड्स। राइट? राइटिंग माई बुक्स, वॉज इट ईजी? नो माई डियर फ्रेंड्स। बट ये जो ईजी और डिफिकल्ट है ना, ये पता क्यों होता है? क्योंकि हमारी ज़िंदगी के निर्णय लोगों की धारणा के हिसाब से, लोग क्या कहेंगे उसके हिसाब से लेने लगते हैं। अगर आप इस धारणा को एक साइड रख दें, एक तरफ रख दें, और अगर आप सिर्फ ये एक चीज़ सोचें कि आप वो करेंगे जो आपके लिए सही है, राइट, देन यू विल बी एबल टू टेक डिसीजन फास्टर एंड यू विल बी एबल टू ग्रो फास्टर। राइट? सो डोंट लुक फॉर वैलिडेशन फ्रॉम पीपल। एंड पांचवा और लास्ट, दिस इज रियली क्रिटिकल। लोगों को मालूम है क्या करना है। लोगों को ये 4 डर जो मैंने पहले बताए वो भी नहीं है, लेकिन एक और मिस्टेक कर देते हैं। लोग अपने एक्शंस को इमोशंस से लिंक कर देते हैं। लोग अपने एक्शंस को इमोशंस से लिंक कर देते हैं। पीपल लेट देयर इमोशंस डिसाइड देयर एक्शंस। एक बार मैं एक लाइव इवेंट में था। वी हैव अ वेरी पॉपुलर एनुअल इवेंट कॉल्ड UCY. So during last UCY, I was speaking to one person and I asked him, why are you not successful in direct selling business? Why your last month income was not that good?
उसने बोला सर मैंने ना उतने प्रेजेंटेशंस नहीं दिखाए जितने मुझे दिखाने चाहिए थे। मैंने पूछा आपने प्रेजेंटेशंस क्यों नहीं दिखाए? बोला सर मुझे प्रेजेंटेशन दिखाने का मन नहीं था, आई वॉज फीलिंग इमोशनली लो, तो मूड थोड़ा ऑफ था, आई वॉज टायर्ड एग्जॉस्टेड एंड आई कुडंट शो। ओके, लीव इट हियर। देन आई मेट अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन इन डायरेक्ट सेलिंग, और मैंने उनसे पूछा आपका लास्ट मंथ का इनकम इतना अच्छा क्यों था? तो उन्होंने बोला सर मैंने लास्ट मंथ प्रेजेंटेशन बहुत सारे दिखाए। मैं बोला तो क्या आपका प्रेजेंटेशन दिखाने का मूड था? बोले नहीं सर मेरा मूड उतना अच्छा नहीं था, एनर्जी उतनी अच्छी नहीं थी, और मैं बहुत टायर्ड और एग्जॉस्टेड भी फील कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद मैंने प्लान दिखाए। देखो ज़िंदगी में दोस्त, आपको एक परिभाषा देता हूँ, व्हाट इज़ सेल्फ डिसिप्लिन, अनुशासन क्या है। अनुशासन बहुत सिंपल है, आप वो करिए जो करना चाहिए, तब करिए जब करना चाहिए, चाहे वो आपको पसंद हो या नापसंद हो। आपके इमोशंस डिसाइड नहीं करना चाहिए कि आप कल की मीटिंग में जाएंगे या नहीं जाएंगे। जो करना ज़रूरी है, जब करना ज़रूरी है, यू नीड टू डू दैट। आपकी कामयाबी का बहुत बड़ा दुश्मन है आपके ये इमोशंस। आपके ये इमोशंस आपको झूठ बोलते हैं, और आपको इस झूठ को सच मानने की ज़रूरत नहीं है। टेक एक्शन इन स्पाइट ऑफ योर इमोशंस, राइट, दिस इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। तो इन पांचों चीज़ों को एनालाइज करिए। मेरा ऐसा मानना है इन पांचों में से कोई ना कोई एक चीज़ ऐसी है जो अगर आपने सुधार दी, और अगर आप आज की आज उसको अपनी ज़िंदगी से हटाने के लिए तैयार हो गए ना, यू कैन हैव अ टोटली डिफरेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर योरसेल्फ एंड यू कैन चेंज द गेम एंटायरली माय डियर फ्रेंड्स। सो पांचों में से क्या है पता लगाइए। इस वीडियो को देखना काफ़ी नहीं है, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना काफ़ी नहीं है, यू नीड टू टेक एक्शन। इन पाँचों में से कौन सी वो एक चीज़ है जिसको आज आप अभी के अभी ज़िंदगी भर के लिए यहीं से हटा कर जाएंगे? यू विल नेवर एवर बी अफेक्टेड बाय दैट वन थिंग। यू नीड टू टेक अ डिसीजन टुडे ऑन दैट, एंड इफ यू कैन डू दैट देन माई पर्पज ऑफ पुटिंग दिस वीडियो विल बी सक्सेसफुल। और सब लोग नहीं करेंगे ये मुझे मालूम है, लेकिन आप करिए। अगर आप इस वीडियो में अब तक मेरे साथ हैं और अब तक आप बने हुए हैं, ये बात तय है आप ग्रो करना चाहते हैं, तो अब तक आप हो, तो फिर आपको अभी के अभी इन पांचों में से कौन सी वो एक चीज़ है जो सबसे बड़ी रुकावट बन रही है, उसको डिसाइड करना चाहिए, हटा देना चाहिए। एंड आई हैव वन ड्रीम, आई एम लिविंग फॉर दिस वन लाइफ मिशन। आई वांट टू सी यू एट द टॉप, आई वांट टू सी यू हैप्पी, आई वांट टू सी यू सक्सेसफुल। सो कीप शाइनिंग, चमकते रहिए, आसमान की ऊंचाइयां छू लीजिए। ऑल माई लव, सपोर्ट एंड बेस्ट विशेस विद यू। कीप शाइनिंग।